तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरी में रखे सेबों में 36% खराब है। 36% खराब है, ये तो भाई खराब है। अब उसने क्या कहा है तुमसे, जो सही सेब है वो 144 है। तो एक बात बताना, जब 36% खराब है तो सही कितने होंगे, 64%। 64% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 64 144 अपॉन 64 इंटू 100। ठीक है, 4 से कट कर दो, 4 एकन 4 और 4 छंग 24, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 निम 36। 4 से कट करोगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 25। 2.25 का 100 में मल्टीपल करेंगे तो 1% मतलब 225। तो जो सही सेब है वो टोटल सेब कितने थे, 225 सेब थे टोटल। ओके, क्वेश्चन सेकंड देखो। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि एक किराने की दुकान में बिक्री लगातार 5 महीने में 6435 रुपए। भाई ये लगातार हुई है, 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562। अब वो पूछ रहा है छठवें में हम कितना करें जिससे हमारे पास एवरेज इतना आ जाए 5। अब छठवें की बात कर रहा है तो छठवें में यानी 6 लोगों का एवरेज इसके बराबर होना चाहिए। इन 6 का सम इसके बराबर अगर आता है तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आनी है। कैसे करेंगे, तो अब इन सब का क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो इन सब का सम करेंगे तो इन सब का सम आ रहा है भाई 34009। कितना आ रहा है, 34009 प्लस एक्स। और इनका करो देखो मल्टीपल, 0 0 6 पंचे 30, 36 37 38 39। अब हमें इसको इधर भेजना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 39000 माइनस 34009। तो मेरे पास आ जाना है 4991, सॉरी 4991। ओके, यही आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 प्लस 5/3 में 1/9 कितने शामिल है। तो पहले तो इसका वो कर लो, सॉल्विंग कर लो। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाना है 105 प्लस 5 अपॉन 3। यानी जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आ गया, ये आ गया 110 अपॉन 3। अब वो ये कह रहा है कि इसमें 1/9 कितने, तो हमें डिवाइड बाई 1/9 करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 1/9 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अपॉन 3 इंटू 9/1। 3 से कट किया तो मेरे पास कितना आ गया, 330 आ गया। 3 से कट किया 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाना है, 330। इसका जो राइट आंसर बनना है वो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। कुल जनसंख्या, टोटल जो जनसंख्या है ना, कुल जनसंख्या वो कितनी है, 6600 है। अब वो ये कह रहा है उसमें 30% लोग क्या है, शिक्षित हैं। तो यानी 70% ऐसे लोग होंगे जो अशिक्षित होंगे। तो वो ये पूछ रहा है अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, यानी 6600 का हमें 70% निकालना है। 6600 इंटू 70, 2 जीरो कट कर दो, 0 7 42, 7 42 और 4 46। 4620 लोग ऐसे हैं जो बी वाला ऑप्शन कह रहा है 4620 लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक बाग में 15,625 लोग हैं, यानी 15,625 पौधे इस तरीके से लगाए जाने हैं कि देखो हमारे पास जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल बराबर बराबर लगे। तो वो ये कह रहा है चाहे ऐसे लगाओ और ऐसे लगाओ, यहाँ पे भी अगर 10 लगा रहे हो तो यहाँ पे भी ऐसे वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों में 10-10 लगने चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, हमें इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। इसका क्या निकालना पड़ता है, बस अंडर रूट। और ये अंडर रूट देखो किसका स्क्वायर है, देखो ये 25 आ रहा है, यानी लास्ट में 5 आएगा तो सभी में 5 आ रहा है, थ्रू ऑप्शन नहीं कर सकते। अब 5 वाले का मैंने एक आपको तरीका सिखाया था, वो क्या होता है, देखो यहाँ पे हमें देखना है 156। 156 दो लगातार नंबर 12 इंटू 13 में आता है, इसमें छोटा वाला नंबर ले लो 12, यही आंसर होगा। यानी 125 का पौधे ऐसे और 125 ऐसे लगाए जाएंगे तो 15,625 पौधे लग जाएंगे और सभी में बराबर लगेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 1/35। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ले लो, इसका इधर मल्टीपल करो, 7x माइनस 3
और 5x माइनस 20 इक्वल 6 माइनस 2x माइनस 1/35। कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को मैं इधर ले आऊँ प्लस में, बिल्कुल ले आऊँ। 7 3 10 11 12, यहाँ पे प्लस 7 3 10 11 12, 12x माइनस यहाँ पे हो गया 21, 7 21 होता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कितना हो गया 41/35 माइनस 2x माइनस 1/35 इक्वल टू 6। यहाँ पे आ गया 35 और इसमें से देखो कितना आ गया 12, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 12 13 14 14x, ये माइनस और माइनस का प्लस करेंगे तो माइनस का 42 इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस 35 का इसमें मल्टीपल करना है। करो भाई, कैसे करते हैं ऊपर देख लेते हैं हम लोग। 14x माइनस 42 इक्वल टू 6 पंचे 30, 6 3 18, 19 20 21, 216 आ गया। 6 3 18 19 210 आ गया। अब इस 42 को उधर भेजेंगे तो मेरे पास कितना आ जाना है, देखो 210 प्लस 42, 2 4 5 2 252। एक्स की वैल्यू जब इसे 14 से कट करेंगे तो ये 18 टाइम जाएगा। कितने टाइम, 18 टाइम। तो एक्स की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 18। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका बी वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। भाई वो ये कह रहा है कि 11 पारियों में उसने एक निश्चित औसत बनाया हुआ, मैंने मान लिया ए। 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाकर औसत 5 रन बढ़ा दिया। पहले औसत 6 था, ए था, अब ए प्लस 5 हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे 12वीं पारी पे तो वो ये कह रहा है कि उसका नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, ये तो पूछ रहा है वो तुमसे। ठीक है, अगर एक बात बताओ, देखो 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। भाई 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं, यानी हमारे पास अगर 11 का औसत की बात करूं तो यहाँ पे 11 का सम क्या होगा, 11 ए। 12 का सम क्या होगा, 12 ए प्लस 12 पंचे 60। ये तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60, यानी ए की वैल्यू जब 60 आ गई तो एवरेज कितना आ गया, 60। ठीक है, और नया औसत औसत आ गया 65। 5 वृद्धि होगी कि नहीं हो गई थी, तो नया औसत कितना आ गया, 65। यानी हमारे पास जो आंसर बना वो सी वाला बन गया। ओके, अगली बात चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मीटर इंटू 8 मीटर वाली एक दीवार है, उसे हमें पेंट करना है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, 96 मीटर इसके। अब दरवाजा एक लगा हुआ है 3 इंटू 1.5 का और 2 खिड़की लगी हुई है 1.5 इंटू 1.5 की। तो 15 3 45 होता है 4.5 और 15 का स्क्वायर होता है 225। 2.25 का डबल करेंगे तो 4.5 आ जाना है। यानी क्योंकि 2 खिड़कियां लगी हैं, इसका 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा हमें। ओके, तो मेरे पास आ गया देखो 9। यानी हमारे पास टोटल एरिया दीवार का कितना था, 96। और यहाँ पे तुमसे बोला गया कि इसको निकालना है क्योंकि दरवाजे और खिड़की वाला है। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाना है, 87 आ जाना है। 96 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाना है, 87 आ जाना है। ये आंसर आपका करेक्ट है, 87, यानी सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन 9। देखो भाई ये प्रैक्टिस सेशन है, इसमें थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग जो है ना, 3 संख्याएं हैं कोई 1 2 3, यानी हमारे पास x हो गई, x प्लस 1 हो गई, x प्लस 2 हो गई। इन तीनों संख्याओं का जो योग है ना वो 65 है। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का योग 65 है। अब वो ये कह रहा है कि रेशियो कितना है, देखो पहली और दूसरी का रेशियो ये है और दूसरी और तीसरी का रेशियो ये है। अब पहली दूसरी का ये, दूसरी तीसरी का ये है। हमारे पास रेशियो में क्या होता है, ये बी वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन कर लो। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 बना लो, कितना आ गया 2। देखो 3:4 और 4:6, तो हमारे पास कितना आ गया, 3:4:6 आ गया कि नहीं आ गया। बस भाई इसका सम देखो 65 के बराबर आना चाहिए। 6 4 10, 11 12 13, 13 एक्स की वैल्यू 65 है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब उसने पूछा क्या सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर 4 है, 4 5 20, सेकंड नंबर क्या होगा, 20 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स का 2323%, ठीक है, एक्स का कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट 23, हमारे पास 12 से 12 होगा।
तो हमें कुछ नहीं करना भाई, ये हमारे पास इधर आ जाएगा 1212 2 जीरो अपॉन 23, ठीक है। ओके, तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाना है, देखना है 1 मिनट। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास अप्रोक्स 52 पॉइंट कुछ आना है, यानी हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 52.73 कुछ आना है, ठीक है। यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़े ऑप्शन गलत हो गए, इसको मत ध्यान दो, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05%। भाई यहाँ पे 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05%, तो मेरे पास कितना आ गया, देखो 150 का 37% हम निकालेंगे तो मेरे पास ये आ गया, माइनस 1000 का 0.05% निकालेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, देखो 2 जीरो की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट रिमूव हो गया कि नहीं हो गया, खत्म, बचा हुआ है 5। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे मेरे पास आ गया 15, 15 सत्ते होता है 105, 15 45 10 55 माइनस 50 अपॉन 100, ठीक है। करो भाई, 0 0 5 5 अपॉन 100, 2 जीरो, खत्म। आंसर कितना आ गया, 55 इसका आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन नहीं थे, लेकिन इसका आंसर जो आ गया वो करेक्ट 55 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 42 48 65 35 55 49 वर्ष आयु के 6 पुरुष की आयु का औसत क्या होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 पुरुष है, इनकी औसत निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। हमें एवरेज निकालना था, पहले इनका सम कर लें। 8 9 10 20 20 29 30 29 और 5 34, 4 5 6 7 8 9 10 11 4 3 7 10 17 20 25 29, 294 आ गया। कितने लोग थे, 6, 6 से डिवाइड किया, 6 चौको 24, 5 9 6 जा 54, यानी हमारे पास जो औसत बना के वो 49 बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। ए है, एक 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है, यानी यहां पे समझना, अगर ए की इफिशियंसी 1 है, ए एक दिन में या 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा था, तो बी कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब वो ये कह रहा है कि दोनों को मिला दिया जाए। भाई ये ए तो 20 मिनट में कर रहा था, मैंने टोटल काम ऐसे ही मान लिया। अब दोनों को मिला दिया गया, 2 3। अब एक दिन में या 1 घंटे में 3 यूनिट काम हो रहा है, और 20 यूनिट काम करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, इससे देखो, यानी हमारे पास आ गया 6 होल 2/3 मिनट। अंडरस्टूड, ये आंसर था। भाई यहाँ पे एक बात समझो, एक पाइप है, वो अगर 1 यूनिट काम करता है, ठीक है, तो बी उसका 2 गुना काम करता है। व्यास का मतलब क्या हो गया, उसकी जो कैपेसिटी है उसकी डबल है, ये इफिशियंसी बोला जाता है। तो ए की इफिशियंसी अगर 1 है तो बी की कितनी हो गई, उसकी डबल, ए की डबल तो 2। अब दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम होगा, और हमें करना कितना है, 20 यूनिट, तो हमें 3 से इसे डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाना। ओके, अगला चलते हैं। कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी। देखो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे पता नहीं है, रेट हमारे पास 5% है, टाइम हमसे पूछा गया है, और अमाउंट हमें दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 3 गुना, यानी x का 3x। तो ऐसा ही मेरे पास कितना आ गया, 2x। कैसे भाई, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास ऐसा ही आ जाना है, ठीक है। तो 3x माइनस x इक्वल टू 2x। ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दो, ऐसा इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, ठीक। प्रिंसिपल कितना था, x, रेट कितना था 5, टाइम हमें पता नहीं, इंटू 100, और ये किसके बराबर है, 2x के बराबर। x से x कट गया, 200 अपॉन 5, 5 से जब इसे कट किया तो कितना आ गया, 40 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 40 वर्ष, यानी हमारे पास जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, 40 वर्ष आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया 4000 बार घूमने पर 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई 4000 बार घूम रहा है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है।
यानी अगर मैं बोलूं एक बार घूमने पे वो 60, इसे हमने कर लिया 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास एक बार में घूमने पे इतना आएगा 60/4। ओके, यानी हमारे पास 60/4 क्या आ गया, ये तो हमारे पास आ गया एक पहिए का सरकमफ्रेंस। अब वो ये पूछ रहा है उसका व्यास क्या होगा भाई 2πr 60/4। 2r हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, r 22/7 कर रहे हैं हम इधर, इंटू 7/22। ठीक है, 2 से कट करो 30, यहाँ पे 11 और 4 से 2 15, यानी हमारे पास आ गया 105/11 दूनी 22। अब 22 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 पंचे 10, यानी अप्रोक्स आपके 4 के पास आ रहा है। तो हमारे पास आंसर जो बनना है वो 4 वाला ही आंसर बनना है, क्योंकि अप्रोक्स यही 4 के पास आ रहा है। 22 पंचे होता है 10 5 10 110, इससे कम ही आएगा थोड़ा सा भाई। हमारे पास 4.68 आ रहा है, 105 है ना, तो हमारे पास यही आंसर बन जाना है। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। 15 मिनट में दूरी कितनी तय कर लेगी। देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मिनट दे रखा है, तो या तो इसे तुम किस में चेंज कर लो, आवर में। तो चेंज किया आवर में, कितना हो गया 15/60, 15 × 15 15 × 60 यानी 4। अब हमारे पास स्पीड, हमारे पास ये टाइम, ये हमें डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, कितनी दूरी तय करेगी, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, 15 मिनट में कितना करेगी। तो हमें 15 से डिवाइड कर देना है, टाइम पूछा है ना भाई, हाँ डिस्टेंस पूछिए। हमें क्या करना है 15 से डिवाइड करना है बस, वो सॉरी 4 से डिवाइड करना है। तो 72/4, इसे जब डिवाइड किया हमारे पास कितना आ गया, देखो 4 × 4 और 3 4 32, 18 किलोमीटर तय कर ले। ओके, अगला चलते हैं। राजेश और हरीश मिलकर एक काम को 15, राजेश प्लस हरीश मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। राजेश हरीश से 2 गुना तेज है, राजेश हरीश से 2 गुना, ये अगर A1 है तो ये 2 है। तो हरीश अकेला यह काम कितने दिन में करेगा। देखो अब मेरी बात समझना, राजेश प्लस हरी यानी 3 यूनिट काम एक दिन में कर रहे थे, तो वो काम 15 दिन में हो जा रहा था। यानी टोटल काम कितना रहा होगा भाई, एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहे थे, 15 दिन में उन्होंने समाप्त कर दिया, तो टोटल कितना होगा 15 × 3 यानी 45। टोटल काम ये हो गया। अब उसने क्या पूछा, हरीश अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ये हरीश है, हरीश इस काम को कितने दिन में करेगा। हरीश एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 45 यूनिट काम करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे 45 दिन। फोर्थ वाला ऑप्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे की प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई। 2015 का अगर ग्राफ देखूं मैं तो कितना आ रहा है 2100 आ रहा है, और 2019 में आ रहा है 4200। भाई 2100 से 4200 हो गया, यानी 2100 बढ़ गया भाई, 100% बढ़ गया। सिंपल सी बात है, 2100 था 2100 बढ़ गया, तो कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा, या कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा 100% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 60% पुरुष है, यदि उसमें शहर की कुल जनसंख्या 40,000 है, 60% पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी 40%। 40,000 टोटल जनसंख्या है, तो महिलाओं की संख्या बतानी है, यानी 40,000 का 40% निकालना था। 2 जीरो कट, 4 चौको 16, 2 0 1 0, इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल भी है और बेसिक भी है, एकदम प्रैक्टिस सेशन चल रहा है भाई, थोड़ा स्पीड में करेंगे और कॉन्सेप्ट भी जानते जाएंगे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। कितने लाने थे पास होने के लिए 40% अंक। उसने 178 अंक प्राप्त किया तथा 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसने कितने ले लिए 170 अंक ले लिए, और 22 अंक से वो फेल हो गया। अगर मैं उसे ये 22 अंक भी दे दूं ना तो वो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए कितना चाहिए 40%, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 40% के बराबर होगी कि नहीं होगी। कर दो ऐड, देखो कितना आ रहा है 8 9 10 7 3 10 2 200। 40% की वैल्यू 200 है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 500। ठीक है, और यही आंसर हो गया।
तो बस भाई आज